अंतरिक्ष में होता एक भीषण युद्ध। एक शुभ समाचार महामहिम, हमारे गुप्तचर मोकारा सम्राट का अपहरण करके उसे इस यान में ले आए हैं। शाबाश सेनापति ठड़ास, शाबाश, उसे फौरन पेश करो। कुछ ही पल बाद, मोकारा सम्राट, अब मुझे तुम्हारे ग्रह का सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा टेरेंटो। सेनापति जंबो के होते तुम मुझे अधिक देर तक कैद नहीं रख सकोगे। तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो मोकारा सम्राट। वो यहाँ किसी भी हाल में नहीं पहुंच सकता। तभी ओह, कोई दुश्मन यान में घुस आया है, जाकर देखो। जी महामहिम। जरूर जंबो होगा। सचमुच जंबो ही था। जहां से भी वह गुजर रहा था, मौज बरत रही थी। पकड़ दो इसे। लेकिन जंबो वो तूफान था जिसे रोक नहीं सकता था कोई। जंबो के सामने आने वालों का यही अंजाम होता है। इधर मेरे अधीनता स्वीकार कर लो मोकारा सम्राट। मैं तुम्हें तुम्हारा ग्रह वापस लौटा दूंगा। तुम्हारी अधीनता स्वीकार करने से मैं मर जाना अधिक पसंद करूंगा। अगर तुम्हें मरना ही पसंद है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूं। उसी क्षण मोकारा सम्राट को मारना आसान नहीं टोरंटो। ओह जंबो, जंबो पकड़ो इसे, यह बचकर नहीं जाना चाहिए। सभी सैनिक जंबो की तरफ बढ़े, लेकिन बचाओ! जंबो को सैनिकों से युद्ध में व्यस्त देख जैसे ही टोरंटो ने उस पर फायर करना चाहा, लेकिन अगले ही क्षण मेरी शैतानी शक्तियां जाग उठी है। अब नहीं बचोगे तुम। टोरंटो की शैतानी शक्तियां जाग उठी है। अब हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगले ही पल सम्राट भागिए, लेकिन सम्राट, जंबो मेरी फिक्र मत करो, भाग जाओ यहाँ से। अगले ही पल जंबो के दोनों पैर के टखने आपस में टकराए। अब इस यान को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकेगा। ठीक 5 सेकंड के बाद यान एक भयंकर विस्फोट में उड़ जाएगा। केवल 3 सेकंड बाद, 2 सेकंड और बाकी है। मुझे तुरंत ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। जंबो यान से बाहर निकला और उसी क्षण अंतरिक्ष कूद उठा एक भयंकर धमाके से। समय समय पर निकल आया, वरना यान भी इस भयंकर विस्फोट में नष्ट हो गया होता। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं मोकारा सम्राट को नहीं बचा सका। झुंझलाहट में डैशबोर्ड पर घूसा मारने की गलती कर बैठा जंबो। परिणाम स्वरूप मैंने क्या कर डाला? अपनी पावर बैटरी नष्ट कर डाली। इसे दोबारा चार्ज होने में कम से कम 6 सप्ताह का समय लगेगा। लेकिन मैं इन 6 सप्ताह तक क्या करूंगा? इस यान में तो कैद रह नहीं सकता। अचानक उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। पृथ्वी का वातावरण और जलवायु हमारे ग्रह जैसा ही है। मैं वहाँ 6 सप्ताह आराम से गुजार सकता हूँ। दूसरे ही क्षण जंबो ने अपना यान का रुख पृथ्वी की तरफ कर दिया। उधर अंतरिक्ष के दूसरे कोने में, हमें जंबो चाहिए सेनापति ठड़ास। अपने यान के नष्ट किए जाने के बदले हम उसे अपने हाथों से खत्म करना चाहते हैं। हम उसे हर जगह तलाश कर चुके हैं महामहिम, लेकिन वह न जाने कहाँ चला गया। अपना सुपर एक्टिविटी डिटेक्टर कंप्यूटर चालू करो, ताकि जैसे ही जंबो अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, हमारा कंप्यूटर उसकी शक्ति तरंगों को पकड़कर हमें उसके छुपने की जगह बता दे। जो आज्ञा महामहिम। उधर पृथ्वी पर परेशान हो गया मैं तो इस मरदूत की रोज रोज की ठक से। अभी देखता हूँ इस जान के दुश्मन को। कमबख्त ने इतना अच्छा और बड़ा कमरा खराब कर रखा है। अगर यही कमरा किराए पर उठाया होता तो एक मिनट, किराया कमरा? वो मारा पापड़ वाले को अब इस कमबख्त की ठक से छुटकारा मिल जाएगा और घर के खर्चों के लिए कमाई का जुगाड़ भी होगा। बस यह कमबख्त जरा कुछ देर के लिए घर से बाहर चला जाए तो मैं अपना काम निपटाऊं। और कुछ ही मिनट बाद भगवान ने जैसे उनकी सुन ली,
जेडी, मैं अपने दोस्त को देखने सिटी हॉस्पिटल जा रहा हूँ, शाम तक लौटूंगा। ठीक है बेटा, जाओ। आई, ये आज बापू को क्या हुआ जो इतनी आसानी से इजाजत दे दी? अब आएगा मजा जब मैं उल्लू का पट्टा घर वापस आएगा तो गश खाकर गिर जाएगा। क्रुकबॉन्ड के जाने के कुछ देर बाद जल्दी उठाओ ये कबाड़। शीघ्र ही हाँ, अब ठीक है। बस अब शहर में कुछ इस्तेहार लगवा देता हूँ ताकि जल्दी ही कोई किराएदार मिल जाए। हाँ। दूसरी ओर धमाका सिंह के घर से कुछ ही दूरी पर एक सुनसान इलाके में स्थित एक बंद पड़े क्लब के ऊपर खतरा, यह इमारत कभी भी गिर सकती है, दूर रहे। यह जगह ठीक रहेगी, यहाँ मेरा यान पृथ्वीवासियों की नजर से बचा रहेगा और मुझे बैटरी चार्ज करने के लिए पर्याप्त बिजली भी मिल जाएगी। अगले पल यान क्लब की छत तोड़ता हुआ नीचे आ उतरा। यह तो ठीक रहेगा, यह तो हो गया। अब मुझे पृथ्वीवासियों जैसा दिखने के लिए उनके जैसी पोशाक का इंतजाम करना होगा। बाहर आकर, अरे वाह, उस आदमी की कदकाठी तो बिल्कुल मेरे जैसी है, इसके कपड़े फिट रहेंगे। यह सोचकर जंबो ने उस व्यक्ति के कपड़े उतारे और क्लब के अंदर की तरफ चल दिया। अंदर जाकर जंबो ने अपनी विशेष पोशाक को उतारकर वह कपड़े पहन लिए और अपनी आवश्यकता का सामान एक बैग में रखकर यान से बाहर आ गया। फिर यान को बंद किया और बाहर निकल गया। कुछ देर बाद यहाँ रहने के लिए कोई जगह तलाश करनी होगी। हाँ, थोड़ी दूर जाकर जरूरत है एक शानदार कमरे के लिए एक अदद किराएदार की संपर्क करें। इंस्पेक्टर धमाका सिंह, राजनगर। यह जगह मेरे लिए ठीक रहेगी, इस पते पर जाकर मिलना चाहिए। इधर इंस्पेक्टर धमाका सिंह के घर पर। तुम्हें मेरे लाल के साथ ऐसा करने का कोई हक नहीं, ये सरासर बेइंसाफी है। देख गुलाबती, मेरे काम में टांग न अड़ाना वरना मैं तेरी टांग तोड़कर हाथ में दे दूंगा। क्या आप मेरी टांग तोड़ेंगे? हाँ, उस कमबख्त की रोज रोज की ठगसक से मैं बहरा हो चुका हूँ। अब तो यह कमरा किराए पर उठा कर ही रहूंगा। ऐसा नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। नहीं होगा, होगा। तभी इस समय कौन आ गया? लगता है कोई मेरा इश्तिहार पढ़कर आया है। ओह हनुमान जी महाराज, तुसी ग्रेट हो, इतनी जल्दी बक्की सुन ली। दरवाजा खोलते ही हे भगवान, आदमी है या बिजली का खंबा? क्या काम है भैया? मुझे आपका कमरा चाहिए किराए पर। तुम्हें कमरा चाहिए? क्यों, क्या मुझे कमरा नहीं मिल सकता? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। आओ तुम्हें कमरा दिखाता हूँ। हाय, इन्होंने तो सचमुच कमरा किराए पर दे दिया। काश इस समय क्रुकबॉन्ड यहाँ होता तो ऐसा न होने देता। बेचारा क्रुकबॉन्ड, यहाँ उसके कबाड़ खाने का सत्यानाश हो रहा है और वह हॉस्पिटल में बैठा मक्खियाँ मार रहा है। उधर सिटी हॉस्पिटल में, बॉन भैया, रात होने वाली है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। अरे बाप रे, यह तो मैं भूल ही गया था। ठीक है भाई, जब तुम इतने प्यार से विदा कर रहे हो तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन सुबह फिर आऊंगा। आ जाना भाई, मना कौन कर रहा है? ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ओफ, सुबह से हंसा हंसा कर पेट में दर्द कर गया कमबख्त। सचराम, अगर तुम सब न होते तो मैंने इस दुख में आत्महत्या कर ली होती। तो ऐसा क्यों बोलता है पगले? अगर फिर कभी दोबारा ऐसा सोचा तो इतना मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी, समझे? इतना कहकर राम ने अपना चेहरा पीछे घुमा लिया। हे भगवान, मेरे दोस्त को यंग घुम भुलाने की शक्ति प्रदान करो। आंसू भराए थे उसकी आंखों में। इधर क्रुकबॉन्ड भी रहीम के बारे में सोच रहा था। मैं आज से ही रहीम के लिए एक कृत्रिम हाथ बनाने में लग जाता हूँ जो बिल्कुल असली की तरह काम कर सके। कुछ देर बाद जब अपने घर पहुंचा, या क्या, मेरी प्रयोगशाला का सामान किसने बाहर फेंका? मम्मी से पूछता हूँ। तभी क्रुकबॉन्ड भैया, अरे यह तो मोटू की आवाज है, लेकिन वह इन झाड़ियों के अंदर छिपा क्या कर रहा है? अरे तेरे यह हाल किसने किया मोटू? सब बता दूंगा भैया, पहले मुझे यहाँ से निकालो। ओके, हाँ, अब बता, तेरे थोबड़े पर भारत का नक्शा किसने बनाया? अपने घर में आए नए किराएदार ने। क्या? लेकिन अपने घर में तो ऐसा कोई कमरा नहीं था जहाँ किराएदार बसाया जा सके। कमरा क्यों नहीं था? अपनी प्रयोगशाला जो थी ना। क्या? ओह,
अब मैं समझा कि प्रयोगशाला का सारा सामान बाहर क्यों पड़ा है, लेकिन यह सब किसने किया? अपने घर में एक ही तो है जिसकी नाक और कान में हमारी प्रयोगशाला से हमेशा दम रहता है। तुम्हारा मतलब पापा से है? हाँ, यह सब उन्हीं का किया धरा है। ये तो सरासर बेइंसाफी है। मैं अभी मम्मी से शिकायत करता हूँ। बॉन भैया, आंटी हमारी कोई सहायता नहीं कर सकती। अंकल का गुस्सा इस बार उनके सिर के ऊपर से गुजर चुका है। ओह, पापा से तो इस बारे में बात करना लात खाने के समान है। लेकिन कोई बात नहीं, हम किसी तरह जुगाड़ भिड़ाकर किराएदार को भी यहाँ से भगा देंगे। उससे भगाने का ख्याल छोड़ दो भैया, क्योंकि हम आदमी को भगा सकते हैं, दैत को नहीं। हाँ, मेरा यह हाल उसके एक ही घूसे का कमाल है। लेकिन उसने तुम्हें घूसा क्यों मारा? मुझे खुद नहीं पता। अभी कुछ देर पहले मैं ब्रेक डांस की प्रैक्टिस कर रहा था तो उसी समय वह मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसे दिखाने के लिए मैंने डांस को और तेजी से करना शुरू कर दिया। करूंगा। ओह, समझ गया, तुम्हारा चारों तरफ किन्हीं अदृश्य किरणों का जाल है जिसे तुम ब्रेक करना चाहते हो। लेकिन मेरे होते तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी तुम्हें उनके घेरे से बाहर निकालता हूँ। और मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही मार गया रे। तब तो उसे भगाना वाकई मुश्किल है। तभी लगता है वो बाहर निकल रहा है। हे भगवान, यह तो सचमुच दैत्य लगता है। कहाँ जा रहा है ये? कहीं भी जाए, हमें क्या। चलो हम भी अपने कमरे में चले। नहीं, मुझे वो आदमी खतरनाक लगता है। हमें पता करना चाहिए, कहीं ये कोई आतंकवादी तो नहीं। आओ मेरे साथ। दोनों कमरे में घुसकर कमरे की तलाशी लेने में जुट गए। ध्यान से देखियो मोटू प्यारे, अगर ये सचमुच कोई आतंकवादी निकला तो हो जाएंगे हमारे वारे न्यारे। शीघ्र ही। बहुत भैया, जल्दी इधर आओ। क्या है? ये देखो इधर। ओह गॉड, ये क्या चीज है? ये तो कोई विदेशी रिवॉल्वर लगता है। इसमें ये रंग बिरंगे बटन कैसे लगे हैं बॉन? पता नहीं, दबा कर देखता हूँ। अगले ही क्षण, अरे इसमें से तो किरण निकलने लगी। अगले पल, क्रुकबॉन भैया जल्दी यहाँ आओ। बाहर जागते ही क्रुकबॉन पसीने से नहा उठा। ओह माय गॉड, इस रिवॉल्वर से निकली किरण ने बाहर खड़ी कार का कबाड़ा कर दिया। हे भगवान, यह तो बहुत खतरनाक चीज है। बहुत भैया, अब हमें फौरन यहाँ से निकल लेना चाहिए, कहीं वह आ न जाए। हाँ चलो। अपने कमरे में आकर अब क्या करेंगे बॉन्ड भैया? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें? खैर, कल हम उसका पीछा करके या पता करेंगे कि वह कहाँ जाता है। ठीक है। उधर दूर अंतरिक्ष में महामहिम जंबो ने अपनी लेजर गन का प्रयोग करके हमें अपनी स्थिति का आभास करा दिया है। इस समय वह पृथ्वी पर है। उसके छुपने के स्थान के बारे में पूरी तरह जानने के लिए हमें उसकी दूसरी गलती की प्रतीक्षा करनी होगी। हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। कालदू को लेकर तुम अब पृथ्वी पहुंचो और उसे कत्ल कर डालो। जो आज्ञा महामहिम। दूसरी ओर पृथ्वी पर अगली रात। ध्यान से मोटू, इसे अपना पीछा किए जाने का पता नहीं चलना चाहिए। शीघ्र ही। वह तो उस बंद पड़े क्लब में जा रहा है। क्या हो सकता है वहाँ? खैर, हमें यही रहकर उसके बाहर आने का इंतजार करना होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वह उस क्लब में क्यों गया है। जल्द ही। वह जा रहा है। अब अंदर घुसने की बारी हमारी है। जंबो के नजरों से ओझल होते ही वह क्लब के अंदर पहुंचे। हे भगवान, यह तो कोई अंतरिक्ष यान लगता है। लगता नहीं प्यारे, बल्कि है। हमें इसके अंदर चलकर देखना चाहिए। ठीक है, आओ इसे खोलने का प्रयास करते हैं। पता नहीं कैसे खोलेगा यह। तलाश कर तेरा मोटू प्यारे। देर सवेर
इस दरवाजे की चाबी मिलेगी ही। यह बटन कैसा, दबा कर देखता हूँ। वो मारा, खुल गया। ओह, कितने शानदार चेयर है, इस पर बैठ कर देखता हूँ। हे भगवान, यकीन नहीं होता कि मैं सपना देख रहा हूँ या सच। खबरदार मोटू, किसी चीज के साथ छेड़छाड़ मत करना, कहीं ऐसा न हो कि हमें लेकर ये आकाश में उड़ जाए। चिंता न करो, मैं तो बस इस शानदार चेयर पर बैठने का आनंद ले रहा हूँ। मैं इस यान की तलाशी लेकर देखता हूँ। जल्द ही क्रूक की निगाह जंबो की विशेष जैकेट पर जा टिकी। अजीब जैकेट है, पहन कर देखता हूँ। कुछ ही पलों में, अरे वाह पवन भैया, इस जैकेट में तो तुम फिल्म शहंशाह के अमिताभ लग रहे हो। यह दूरबीन कैसी, देखता हूँ। तभी ओह, मेरी जैकेट को भी अपनी जगह से हिलाया गया है। ओह, प्रिजन गन गायब है। कौन आया होगा यहाँ? सुपर डिटेक्टिव कंप्यूटर से पता करना होगा। ओह, ये तो वही बच्चे हैं जिनके घर में मैं रह रहा हूँ। तुरंत ही वह वापस चल पड़ा। मुझे प्रिजन गन तुरंत ही वापस लेनी होगी। अगर उन्होंने उसे चालू कर दिया तो मुसीबत हो जाएगी। जल्दी उसने घर पहुंचकर क्रूक और मोटू को ज्यादा पूछा, जल्दी बताओ प्रिजन गन कहाँ है, वरना मार डालूंगा। अरे कोई बचाओ। आई, हम सच कह रहे हैं राक्षस भाई, तुम्हारी प्रिजन गन के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम। वह मेरी जैकेट में थी। क्या तुमने मेरे यान में घुसकर मेरी विशेष जैकेट को नहीं छेड़ा था? हाँ, मैं उसे पहनकर कुछ देर के लिए बाहर आया था, लेकिन फिर उसे वहीं रख दिया था। इतना सुनते ही जंबो ने दोनों को ऊपर से ही छोड़ दिया। आए, मर गया। आए, जल्दी से मुझे उस जगह ले चलो जहाँ तुम जैकेट पहन कर गए थे। प्रिजन गन वहीं कहीं गिरी होगी। आए, मेरी कमर टूट गई। खड़े हो जाओ। खड़े तो तब हो जाते भैया जब तुमने खड़े होने लायक छोड़ा हो। आए, मेरी कमर। आए, मेरी टांग। तो मैं ही तुम दोनों को ले चलता हूँ। भैया, इस बार मत गिरा दियो, वरना कसम उस्ताद की मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। आए। सुपर कार में पहुंचकर, चलो जल्दी से कार स्टार्ट करो। फिर तुरंत ही कुछ ही पलों में, यही है वो जगह जहां मैं तुम्हारी पोशाक पहनकर बदमाशों के ऊपर गिरा था। आसपास ढूंढो, गन यहीं कहीं पड़ी होगी। लेकिन जब बहुत ढूंढने पर भी गन नहीं मिली तो ऑफ, अब तो सुपर एक्टिव डिटेक्टर कंप्यूटर से ही काम लेना पड़ेगा। यंत्र का स्विच ऑन करते ही अगले पल, बाएं तरफ चलो, जल्दी बाएं मोड़ो, दाएं मोड़ो। लेकिन यह तो वन वे है। मैं कहता हूँ मोड़ो। ओके। और अंदर शीघ्र ही। मेरे पीछे आओ जल्दी। ओह गॉड, ये सब तो भूत बने खड़े हैं। क्या हुआ इन्हें? ये सब इस समय प्रिजन गन के प्रभाव में है। किसी ने प्रिजन गन का उपयोग किया है इन पर। इधर नेशनल बैंक के स्ट्रांग रूम में, बलिहारी जाओ इस रिवॉल्वर पर, इसकी वजह से हम एक झटके में करोड़पति बन रहे हैं। अरे रिवॉल्वर के गुणगान छोड़कर नोट समेटना शुरू कर। अगर कोई आ गया तो मुसीबत आ जाएगी। इस चमत्कारी रिवॉल्वर के रहते किसी भी मुसीबत से घबराने की जरूरत नहीं। जो भी आएगा उसे बर्फ की भांति जमा दूंगा। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। किसकी मौत उसे यहाँ खींच लाई है? कौन है बे? तुम्हारा बाप। ओह, ये तो पूरा राक्षस है। अबे राक्षस के बच्चे, इस पर रिवॉल्वर का वार कर। अगले क्षण मुझ पर इस गन का असर नहीं होने वाला, कुत्ते। ओह, दूसरे ही क्षण, अरे बचाओ। आ मर गए साले। नहीं, सिर्फ बेहोश हुए हैं। 2 घंटे बाद इन्हें होश आ जाएगा। प्रिजन गन मैंने उठा लिया, चले। उसी क्षण स्ट्रांग रूम की छत तोड़कर प्रकट हुए 2 शैतान। अपनी जगह से हिलना मत जंबो, वरना राख में बदल जाओगे। ओह, इन पृथ्वीवासियों की गलती ने मुझे फंसा दिया। अब इनकी कैद से मुझे कोई नहीं छुड़ा सकेगा। इधर क्रूक बॉन्ड और मोटू जो हतप्रभ अवस्था में खड़े थे, एकाएक चौंके। ये कौन लोग हैं बॉन्ड भैया? इनके शत्रु हैं और इसे खत्म करना चाहते हैं। क्या हम इसे बचा नहीं सकते बॉन्ड भैया? नहीं, बिना हथियार के हम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते। अचानक क्रूक बॉन्ड चौंक पड़ा। हैं? हथियार तो मेरे हाथ में ही है। अगले ही क्षण, ओह, हम तो फ्रीज हो रहे हैं। जंबो बच गया। जबकि जंबो पूरी तरह चीख पड़ा, यहाँ से फौरन भाग चलो।
ये पृथ्वीवासियों की तरह ज्यादा देर तक इस हालत में नहीं रहेंगे। अगले ही पल तीनों ने बाहर की ओर दौड़ लगा दी। और फिर, क्या तुम्हारी कार इससे तेज नहीं भाग सकती? बिल्कुल भाग सकती है, अभी लो। तुरंत ही क्रुकबॉन्ड ने सुपर कार के कंट्रोलर मिस्टर होल्डोल को आदेश दिया, मिस्टर होल्डोल, जरा भाई साहब को आसमान की सैर करा दो। ओके मास्टर। दूसरे ही पल, अरे यह तो उड़ रही है। जल्द ही वे वापस घर पहुंच गए थे। तुम्हारी गलतियों की वजह से मेरी जान पर बनाई है दोस्तों। मेरे दुश्मनों को पता चल चुका है कि मैं यहाँ आ गया हूँ। अब वे मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तुम उनका मुकाबला भी तो कर सकते हो। नहीं, समस्या तो यही है कि मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता। क्या? एक आकस्मिक दुर्घटना में मेरे यान की पावर बैटरी नष्ट हो चुकी है। उसे दोबारा चार्ज होने में 6 सप्ताह का समय लगता है। बिना पावर बैटरी के मेरे सभी घातक शस्त्र जिनसे इनका मुकाबला कर सकता हूँ, यान में बेकार होकर पड़े हैं और ना ही मैं यह ग्रह छोड़कर कहीं जा सकता हूँ। जबकि तुम्हारी वजह से मेरे दुश्मनों को मेरे ठिकाने का पता चल चुका है। अतः अब मैं ज्यादा देर उनसे बचकर नहीं रह सकूंगा। देर सवेर में मुझे ढूंढकर अवश्य मार डालेंगे। ओह, इसका मतलब कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसके जिम्मेवार हम होंगे? हाँ, ऐसा ही है दोस्तों, लेकिन अब इस बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं। ये मेरी समस्या है, इसे मैं ही सुलझाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे प्राण संकट में पड़े। अतः मैं यहाँ से इसी समय जा रहा हूँ। ओह नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे दोस्त। हाँ, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। हमारी वजह से ही तुम्हारी जान पर जो संकट पड़ा है उसे हम ही दूर करेंगे। अपने बचाव के लिए जो लड़ाई तुम लड़ोगे, हम उसमें तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। समझने की कोशिश करो दोस्तों, हमारे बीच एक अत्यधिक विकसित विज्ञान का युद्ध होगा। उसमें तुम एक पल भी नहीं ठहर पाओगे। हमारी पृथ्वी पर एक कहावत कही जाती है दोस्त, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, जिसका मतलब है अगर मनुष्य में कुछ करने की हिम्मत और लगन हो तो ईश्वर भी उसका साथ देता है। हम पृथ्वीवासी तुम्हारे ग्रह के विज्ञान से लाख पीछे सही, लेकिन हमारे सीने में हिम्मत और लगन का ऐसा जज्बा है जिससे टकराकर ब्रह्मांड की हर शक्ति अपना दम तोड़ देती है। विश्वास नहीं होता ना? आओ, मैं तुम्हें ऐसे मनुष्य से मिलवाता हूँ जिस पर मेरी कही बात पूरी तरह सिद्ध होती है। कुछ ही पलों बाद इन्हें राम रहीम कहते हैं। कुछ ही दिनों पहले इन्होंने अंतरिक्ष से आए एक विचित्र प्राणी को खत्म किया था जो शायद पूरी पृथ्वी को तबाह करने आया था। और जानते हो इन्होंने ऐसा कैसे किया? अपनी उसी इच्छा शक्ति और हिम्मत के बल पर जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया है। ओह, क्या यही वो मनुष्य है जिन्होंने टोरंटो के उपसेनापति करंकेंटा को खत्म किया था? हाँ, लेकिन आप कैसे जानते हैं? क्योंकि उसके यान को मैंने ही क्षति पहुंचाई थी, जिसकी वजह से उसे पृथ्वी पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। करंकेंटा के बारे में जानने के लिए पढ़े विनाशदूत करंकेंटा। तभी राम ने बीच में हस्तक्षेप किया। मैं कुछ समझा नहीं बॉन्ड, ये सब क्या चक्कर है? मैं समझाता हूँ तुम्हें। फिर क्रुकबॉन्ड ने सारी घटना राम रहीम को बता दी। सुनकर राम की आंखों से क्रोध की चिंगारियां निकल पड़ी। अगर तुम्हारा दुश्मन वही टोरंटो है जिसके उप सेनापति ने हमारी पृथ्वी को नष्ट करना चाहा था, तो समझ लो दोस्त, उसे तुम तक पहुंचने के लिए हम सबकी लाशों से गुजरना होगा। उधर रहीम भी चीख पड़ा, मैं उस कुत्ते का खून पी जाऊंगा। तुम लेटर और रहीम, डॉक्टर ने तुम्हें अधिक बोलने से मना किया है। हमारे होते हुए तुम्हें उससे उलझने की जरूरत नहीं है दोस्त। मैं कसम खाता हूँ तेरे सिर की, जब तक मैं टोरंटो को समाप्त नहीं कर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। अब तुम जब तक चाहो पृथ्वी पर रहकर अपनी लड़ाई लड़ सकते हो दोस्त, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जो भी करना है जल्दी करो दोस्तों, हमारे पास अधिक समय नहीं है। टोरंटो के आदमी कभी भी मुझे ढूंढते हुए यहाँ पहुँच सकते हैं। हमें सबसे पहले यहाँ के सीक्रेट सर्विस का ऑफिस चलना होगा, वहाँ से मुझे अपना सुपर सूट लेना है। ओके, आओ। उधर नेशनल बैंक में, ओह ये मुझे क्या हो गया था? ओह, जल्दी ही सेनापति थेडाओ सारी स्थिति को समझ गया। ओह, हम जंबो को विवश करके अपने साथ ले जाना चाहते थे कि अचानक एक पृथ्वीवासी ने हमें फ्रिजन गन से फ्रीज कर दिया था। जंबो अच्छा भला हमारे हाथ आकर निकल गया, अब हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? अब उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, वह जहाँ भी होगा हमारे डिटेक्टिव कंप्यूटर के रेंज में होगा। कालदू, उसे देखो कहाँ है वह? ओके, तुरंत ही। वह इस समय इसी शहर की एक इमारत के सामने उन्हीं पृथ्वीवासियों के साथ एक कार में बैठा हुआ है। अब जंबो के साथ वाले पृथ्वीवासी भी नहीं बच पाएंगे। आओ। अगले क्षण इधर सीक्रेट सर्विस की इमारत के बाहर राम भैया को अंदर गए 20 मिनट गुजर चुके हैं।
जाने इतनी देर क्यों लग रही है। वो सुपर सूट पहनने गया है प्यारे, उसे पहनकर वह बाहर आ जाएगा। तभी अचानक हा 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 हा। अरे ना, हमसे बचकर भागना इतना आसान नहीं जंबो। ओह, आगे बढ़कर पृथ्वी के इन दोनों कीड़ों को दूर फेंक दो कालदू, मैं जंबो को बंदी बनाता हूँ। ओके। उसी पल मेरे होते तुम जंबो की परछाई को भी नहीं छू सकते कुत्ते। हवा में उछला बॉन्ड, लेकिन अरे बाप रे, हा 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 हा, तुरंत ही नीचे गिर पड़ा। हाय मर गया रे, हा 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 हा। हमारा शरीर मैग्नेटिक किरणों के घेरे में है, कोई हमें छू भी नहीं सकता। अबे सत्यानाश हो तेरा, सारी कमर तोड़ दी। हाय। उधर कालदू मोटू को उठाकर दूर फेंक चुका था। बचाओ। ओह, अगले ही पल ओह, अब तुम रीवा की किरणों की कैद में हो जंबो, तुम्हें उससे कोई नहीं बचा सकता। उफ। फिर थेडोस ने भी उसे थाम लिया। महामहिम टोरंटो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेंगे जंबो। अगले ही क्षण दोनों ने अपने पैरों में बंधे पावर सॉकेट चालू किया और ओह हा 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 हा। ओह ओह, तभी मैं तुम्हें इतनी आसानी से जंबो को नहीं ले जाने दूंगा। ओह ओह, यह पृथ्वीवासी जो जंबो के पैर पकड़कर लटक गया। लटके रहने दो, शायद जंबो के साथ इसकी भी मौत आई है। ठीक उसी पल नीचे राम अपना सुपर सूट पहनकर बाहर निकला। उसे देखते ही मोटू चीख पड़ा, राम भैया जल्दी करो, वह जंबो और बॉन्ड भैया को लेकर जा रहे हैं। किधर? उधर। ओह, बिना पल भी गंवाए राम सुपर सूट की मदद से ऊपर उड़ने लगा। मैं इन्हें हरगिज सफल नहीं होने दूंगा। अगले ही कुछ क्षणों में बस बहुत हो गया कुत्ते। वाह राम भैया, वाह मारा पापड़ वाले को। तुरंत ही थेडोस ने अपनी लेजर गन निकाल ली। तुम बचोगे नहीं पृथ्वीवासी, मैं तुम्हें मोम की भांति पिघला दूंगा। फिर इससे पहले कि थेडोस राम पर लेजर गन का वार कर पाता, तड़प कर जंबो को छोड़ दिया दोनों ने। मारे गए बड़े भैया, इतनी ऊंचाई से गिरकर तो हम दोनों का मुरब्बा बन जाएगा। तभी राम चीख पड़ा, क्रुकबॉन्ड जल्दी से अपनी सुपर कार को ऊपर बुलाओ। अरे हाँ, सुपर कार को तो मैं भूल ही गया था। मिस्टर होल्डॉल, हमारी मदद करो जल्दी। ओके मास्टर। तुरंत ही वाह मेरी सुपर कार, वाह तू महान है, ग्रेट है। अपनी कार को उधर ले चलो क्रुकबॉन्ड, राम उन दोनों अधिक देर तक मुकाबला नहीं कर सकेगा। ओके, अब मेरे साथ सुपर कार है। अगर मैंने इन दोनों को छठी का दूध याद न दिला दिया तो मेरा नाम क्रुकबॉन्ड नहीं। क्रुकबॉन्ड के आदेश पर मिस्टर होल्डोन ने कार को तुरंत ही वापस मोड़ा और दूसरे ही क्षण किसी तरह इनके पैरों से बंधे रॉकेट को निकाल लो, फिर ये हमसे बचकर नहीं भाग सकते। ओह, तो इनकी शक्ति इनके रॉकेट में है। मैं भी इनके रॉकेट को निकालने का इंतजाम करता हूँ। मिस्टर होल्डोल, समझ गए ना हम क्या चाहते हैं? यस मास्टर। तुरंत ही सुपर कार के अगले हिस्से में से दो इस्पात के हाथ निकले और अगले क्षण रॉकेट निकलते ही, लेकिन उसी पल, हम तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मरने देंगे बेटा, अभी तो तुम्हें बहुत से हिसाब चुकाने हैं। वाह, सचमुच कमाल कर दिया तुमने। यह तो कुछ भी नहीं हुजूर, कमाल ही देखना है तो बड़े भाई की तरफ देखिए। और राम की तरफ देखते ही जंबो चौंक पड़ा। अब तू मेरी स्पीड से नहीं बच सकता। ओह 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 ओह, इसे रोकना होगा क्रुकबॉन्ड, वरना ये अपनी सुपर स्पीड से राम को खत्म कर देगा। आज तेरी परीक्षा का समय है होल्डॉन, तुझे किसी भी हाल में अंतरिक्ष मानव को राम से टकराने से रोकना होगा। सुपर कार तुरंत ही तोप से छूटे गोले की भांति आगे बढ़ी और एक पल के 100वें हिस्से से पहले ही ओह, ये कार बीच में कहां से आ गई? थेडोस के लिए बचने का कोई मौका न था। तोप से छूटे गोले की सी रफ्तार से वह आ टकराया सुपर कार से। उसी क्षण राम बिजली की गति से संभला और बस बहुत हो चुका। दूसरे ही क्षण थेडोस से टकराने के बाद सुपर कार क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। हमें तुरंत नीचे उतरना होगा मास्टर, इस हाल में हम अधिक देर तक नहीं उड़ सकते। ठीक है, तुम कार को नीचे उतार सकते हो। थैंक यू मास्टर। तभी अचानक ओह, ये उसके शरीर के परखच्चे कैसे उड़ गए? उसका पावर मैकेनिज्म नष्ट कर दिया गया है, इसी से ऐसा हुआ है। अगले ही पल जंबो के चेहरे पर दहशत विराजमान होती चली गई। ओह, टोरंटो ग्रह के वासियों के पावर मैकेनिज्म को तो सिर्फ टोरंटो ही नष्ट कर सकता है। इसका मतलब है टोरंटो कहीं आसपास ही है। क्या हुआ बड़े भाई? मुझे लगता है टोरंटो मेरा पता लगा चुका है। इसमें घबराने की क्या बात है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर उस
टोरेंटो का टमाटो सूप न बना दिया तो मेरा नाम क्रुक बॉन्ड नहीं। अब कहाँ चल रहे हो बॉन्ड? अपने घर, वहाँ सुपर कार में आई खराबी को ठीक करके आगे का प्लान बनाएंगे। ठीक है। कुछ देर बाद अंकल आंटी कहाँ चले गए? कहीं इधर उधर ही गए होंगे। उसी क्षण ओह, रेडी एंटर वॉइस इमेज एंड ट्रांसमीटर। इसके यहाँ होने का मतलब है अगले पल। और फिर मैं जानता था जम्बो तुम यहाँ जरूर आओगे। मैं इस घर के मालिक धमाका सेवा उसकी पत्नी को अपने कब्जे में कर चुका हूँ और उन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे तुरंत ही अपने यान के पास आकर ना मिले तो मैंने वार्म किरणों से जलाकर राख कर दूंगा। इसके साथ ही आवाज आनी बंद हो गई। कौन है ये? टोरंटो। अब क्या होगा? आओ देखते हैं क्या हो सकता है। जल्द ही आओ जम्बो, आओ। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। इन्हें छोड़ दो। छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने आप को मेरे हवाले करना होगा। अगर वो चालाकी करने की कोशिश की तो मैं इन दोनों के साथ साथ इन तीनों को भी मार डालूंगा। ठीक है, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूँ। ये क्या बड़े भाई, हमारी जान के बदले अपनी जान का सौदा कर रहे हो? ऐसा करना जरूरी है दोस्तों। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम्हें बचाने के लिए हम अपनी जान भी दे देंगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें मेरी दोस्ती की कसम है। ओह, अब अपने मम्मी पापा को लेकर फौरन यहाँ से निकल जाओ। टोरंटो के सामने अधिक देर ठहरने का मतलब तुम सबकी तबाही होगी। जंबो ठीक कर रहा है क्रुक बॉन्ड, हमें फौरन निकल जाना चाहिए। राम, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कर रहा हूँ क्रुक बॉन्ड, चलो यहाँ से। अगले पल अब मैं तुझे अपने ग्रह की तबाही का भरपूर दंड दूंगा जंबो। हा 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 हा, ले संभाल मेरा पहला वार। मैं तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा जंबो, तड़पा तड़पा कर मारूंगा तुझे। उफ, हा 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 हा। इधर बाहर। तुम सच कह रहे हो राम भैया? हाँ, मैं कायर नहीं हूँ बॉन्ड जो जरा मुसीबत आते ही भाग खड़ा हो जाऊं। मैं वहाँ से सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि वहाँ खड़े रहने से अंकल आंटी की जान के साथ साथ जंबो की जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन जंबो तो अभी भी मौत के चंगुल में फंसा होगा। अब हम दोनों जंबो को मौत के चंगुल से बचाएंगे। अगले पल तुम मम्मी पापा को यहाँ से ले जाओ मोटू, हम जंबो को देखते हैं। नहीं नहीं, तुम दोनों को वापस अंदर नहीं जाने दूंगी। हमें जाना होगा आंटी। अगर टोरंटो जंबो को खत्म करने में सफल हो गया तो वह पृथ्वी पर तबाही मचा देगा। इधर इंस्पेक्टर धमाका सिंह और गुलाबवती ने उन्हें बहुत रोकना चाहा, लेकिन ओह ओह, चिंता मत कीजिए अंकल आंटी, हमें कुछ नहीं होगा। इसे आदेश दो कि ये दीवार तोड़कर अंदर जा घुसे। क्रुक बॉन्ड के आदेश देते ही दीवार तोड़कर अंदर जा घुसी सुपर कार और जा टकराई सीधे टोरंटो से। ओह, उछलकर दूर जा गिरा टोरंटो। ठीक उसी क्षण चीते की फुर्ती से सुपर कार से कूदा राम और उसने उठा लिया नीचे पड़ा लकड़ी का नुकीला टुकड़ा। और फिर तुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है टोरंटो। अगले क्षण मर कुत्ते मर। राम पागलों की भांति टोरंटो पर वार कर रहा था। नहीं राम, ये वार तेरे शरीर से तेरी आत्मा को जुदा कर देगा। नहीं राम। अगले क्षण जम्मू ने पकड़ लिया वशी बने राम को। यह तुमने क्या कर डाला राम? मैंने उस शैतान को मार डाला। वह मरा नहीं राम, तुमने उसे मारने का प्रयत्न करके उसकी शैतानी शक्तियों को जगा दिया है। शैतानी शक्तियाँ? उसी क्षण तनी आवाज से गूंज उठा सारा वातावरण। ओह, कांप कर ही तो रह गए थे उसकी तरफ देखने के बाद सभी। ओह नो, यह तो सचमुच शैतान है। अब हम इससे नहीं लड़ सकते राम, भागो। वो उनका पीछा कर रहा है, उसे रोकना होगा। अगले पल होल्ड ऑल अटैक, और टकराने के लिए आगे बढ़ी सुपर कार, लेकिन उसे बीच में ही रोक लिया शैतान टोरंटो के हाथों ने और फेंक कर दे मारा दीवार पर। अभी क्रुक बॉन्ड संभल भी नहीं पाया था कि ओह, क्रुक बॉन्ड को बचाना होगा। अगले ही क्षण मेरे होते हुए बॉन्ड का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा तू। राम, मेरे यान की तरफ आ जाओ। अंदर। ये तुम क्या कर रहे हो जंबो? अब टोरंटो को खत्म करने का यही एक तरीका है। कुछ ही पल बाद और वह तरीका है मेरे यान का नष्ट हो जाना। ये यान के अंदर आ जा रहा है। फिर मेरे पीछे आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी, जितने जल्दी हो सके बाहर निकलो। कुछ ही पलों में यह जगह भयंकर विस्फोट से परखच्चे उड़ने वाली है। ओह,
कुछ ही पल बाद। ये तुमने क्या किया जंबो? उसे समाप्त करने के लिए अपने यान को खत्म कर डाला। उसका खत्म होना मेरे यान से ज्यादा जरूरी था दोस्तों। लेकिन अब तुम अपने ग्रह वापस कैसे जाओगे? मेरे वापस लौटने की कोई समस्या नहीं है। जिस यान से टोरंटो यहाँ आया था मैं उसे लेकर वापस लौट सकता हूँ।